नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो माशरे के लिए मददगार होते हैं, माशरे की रहनुमाई करते हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के माहिर होते हैं और उनकी खिदमत से हम इस्तिफ़ादा करवाते हैं अपने मिल्लत को, अपने व्यूअर्स को, अपने जो मिल्लत के लिए, माशरे के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होते हैं। और ख़ास तौर पर आज के हालात के तनाज़ुर में देखा जाए तो आपको बता दूँ कि आधार कार्ड सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, पैन कार्ड सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी आपका जो रिहायशी प्रूफ़ यानी रेसिडेंशियल जो प्रूफ़ होता है, रेसिडेंसी का जो प्रूफ़ होता है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। आपकी आइडेंटिटी जो है वो अहमियत रखती है। ऐसे में अगर आपके पास आधार कार्ड है लेकिन उसे कैसे अपडेट किया जाए वो आपको अगर नहीं मालूम, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की रहनुमाई के लिए एक ख़ास लोगों की ज़रूरत होती है और ऐसे ही लोगों में आज जिन्हें हमने मदऊ किया है। और आपको ये भी बता दूं कि रोज़नामा सियासत हो या फिर सियासत टीवी हो, उसने हमेशा आवाम की खिदमत को यकीनी बनाने की कोशिश की है, उनकी रहनुमाई करने की कोशिश की है। और ख़ास तौर पर जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, पासपोर्ट है और दूसरे जो अहम वोटर ID कार्ड्स है और जो दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स है, उस बारे में सियासत ने हमेशा आपकी रहनुमाई की है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा ऐसे लोग बनते हैं, ऐसी शख्सियतें बनते हैं जो जिनके सीनों में ऐसे दिल होते हैं जो मिल्लत के लिए धड़कते हैं, मिल्लत की रहनुमाई के लिए तड़पते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत को हमने मदऊ किया है। मेरी मुराद हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब और वो हैं जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के। आपको बता दूं कि पिछले कई एक प्रोग्राम इन्होंने हमारे साथ दिए हैं और उसमें आपकी अच्छी तरह रहनुमाई की है। खासतौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का जो मामला था, उस मामले में उनकी रहनुमाई गैर मामूली रही और मुल्क व बैरून मुल्क मुकीम हैदराबादियों ने, तेलंगाना के अवाम ने वो उस प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी से देखा। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हमने उन्हें मदऊ किया है तो हम उनका खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी। मोहित साहब, आप देखेंगे कि पिछले एपिसोड में आपने किस तरह बहुत ही प्यारे अंदाज में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के बारे में बताया था और बताया था कि उसकी जो यानी जो तारीख आखिरी मुकर्रर की गई है उस तारीख से भी आपने रहनुमाई की थी। तो अब मैं चाहूँगा कि अब लोगों में एक तशवीश पाई जाती है कि आधार को अपडेट करने के बारे में और उसकी जो तारीख दी गई है 14 जून आखिरी तारीख कहकर ये बताया गया है। तो आप पहला जो हमारा सवाल है ये है कि आधार डॉक्यूमेंट अपडेट क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कई दिन से सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में ये डाला जा रहा है कि जून 14 लास्ट डेट है आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने का। ये एक्चुअली सरासर हाफ इंफॉर्मेशन है। जून 14 2023 तक आधार डॉक्यूमेंट अपडेट बिना फ़ीस के किया जाएगा। उसके बाद कुछ एक मिनिमल फ़ी गवर्नमेंट इम्पोज करेगी। सबसे पहले कोशिश करेंगे साहब ये मालूम करने की कि आधार डॉक्यूमेंट अपडेट क्या चीज़ है। आधार डॉक्यूमेंट अपडेट आधार रेगुलेशन एक्ट 2016 के तहत हर शहरी जिन्होंने भी अपना आधार कार्ड 2014 से कबल बनाया है वो अपना आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। इस सिलसिले में एक गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया गया UIDAI की तरफ से और इसमें ये कहा गया है कि 10 साल कबल जिन्होंने भी अपना आधार कार्ड बनवाया है वो अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस देकर अपना आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। आधार डॉक्यूमेंट अपडेट इसलिए नेसेसरी है कि आपके आधार कार्ड को पुख्ता बना सके। और आधार डॉक्यूमेंट अपडेट एक्चुअली 3 टाइप से किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंट, पहला इंस्टेंट ले लीजिए आप। अगर समझिए कि अगर आप 2014 से पहले अगर आपने आधार कार्ड बनवाया है और उसके बाद आपने आधार डॉक्यूमेंट अपडेट किया नहीं है, यानी आपने कुछ भी अपडेट नहीं किया है, वो लोग को आधार अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। अब ये सेकेंड इंस्टेंट ले लीजिए आप। अगर आपने आधार कार्ड 2014 के कबल बनाया और उसमें आपने ये 10 साल के दरमियान में आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया है और बायोमेट्रिक अपडेट किया है, बायोमेट्रिक अपडेट यानी आपने फ़ोटो चेंज करवाया है, तो भी आपको आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करना ज़रूरी है। और ये तीसरा, अगर आपने 2014 के कबल आधार कार्ड बनवाया है, उसके बाद ये 10 साल के दरमियान में अगर आपने आपका नेम चेंज किया हो या डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है या आपने आपका एड्रेस चेंज किया हो, तो आपको आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है।
फिर से बता दूं, अगर आपने 10 साल के भीतर अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट कुछ भी अपडेट किया हो, यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस अपडेट किया हो, तो आपको आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कराना ज़रूरी नहीं है। और ये जो 2024 जून 14 की बात है, मैं फिर से ये बता दूं कि अभी जस्ट ऑनलाइन अपडेट अगर आप जब करने जाएंगे डॉक्यूमेंट अपडेट, तो फिलवक्त फीस कुछ नहीं है अंटिल जून 14, 2024। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक मामूली सी रकम आपको अदा करनी पड़ेगी। ये सरासर ये गलत बात है कि यही लास्ट डेट है और ये लास्ट डेट के अंदर आपको अपडेट कराना ज़रूरी है। जी, जी। ये तो गलतफ़हमी पाई जा रही है लोगों में कि 14 जून लास्ट डेट है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी सर, जी, जी। लेकिन वैसा नहीं है वो। जी, जी। तो ओके। आपने जैसे कहा कि एक मामूली रकम देनी पड़ेगी, तो अंदाज़न कितनी रकम हुकूमत लेगी? ये आधार डॉक्यूमेंट अपडेट स्टार्ट होकर लगभग 1 साल हो चुका, जी। और लास्ट 8 मंथ्स तक हुँ। ये गवर्नमेंट ने 25 रुपया फीस इम्पोज किया था। जी। उसके बाद मार्च 15 से लेके अभी जून 14 तक वो 25 रुपये भी आप लोगों को माफ़ कर दिया गया है। जी, जी, फिर जी। उसके बाद जून 14 के बाद जो रकम अगर गवर्नमेंट इम्पोज करेगी उसे पे करना पड़ेगा। एक अहम सवाल ये है कि आपने जो कहा है कि आधार डॉक्यूमेंट अपडेट क्या चीज़ है, ये तो आपने हमारे नाज़रीन को बताया है। लेकिन आप ये बताइए कि किन लोगों के लिए ये ऐसा करना ज़रूरी है? अभी देखिए, जिन्होंने भी अपना आधार कार्ड 2014 से कबल ये बनाया है, और जो कोई भी अपना अगर आधार कार्ड अपडेट ये 10 साल के दरमियान में नहीं किए हैं, उन्हें अपडेट करना होगा। अब ये अपडेट यानी अगर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका एड्रेस अगर चेंज नहीं किया है आपने, तो वो लोग को कराना ज़रूरी है। जी। और वो डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी ये मसलन आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपकी बैंक की पासबुक हो सकती है, या कोई भी आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिस पे आपकी फ़ोटो हो, वो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपकी बैंक की पासबुक हो सकती है, आपका जो सेल एग्रीमेंट होता है वो हो सकता है, जिस पे भी आप जहाँ पर भी आपका एड्रेस आपके नाम के साथ हो, वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो सकता है। इसमें फॉर एग्जांपल लाइट की बिल या वाटर बिल, इस पर अगर आपका नाम है तो आप वो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हो। जी, जी। अब किराएदार हैं कोई, तो वो क्या करें? वो किराएदार के लिए आप वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट पे आपका नाम होना ज़रूरी है, और एड्रेस वो एड्रेस के साथ। जी, अब जी, वो जी। आप एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हो। जी, जी। अच्छा, एड्रेस प्रूफ़ को अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो पहले जो पासबुक होती है, बैंक पासबुक, उसका एड्रेस चेंज करवाना चाहिए? अलग अलग तरीके हैं एड्रेस चेंज करवाने के। जी, जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वोटर आईडी कार्ड पे पहले एड्रेस चेंज करवाना था, वो एड्रेस चेंज करवा सकते हो आप। अगर बैंक की पासबुक पे करवाना चाह रहे थे, जी, उस जी। पे कर सकते हो। वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है जिस पे आप एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह मोहम्मद अब्दुल मुईद ने आपकी रहनुमाई की है और जो किस तरह बताया कि आधार डॉक्यूमेंट अपडेट क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है और किन लोगों को ये करना है। लेकिन तीसरा जो सवाल है बहुत अहम सवाल है और वो ये है कि कैसे करना है? आधार डॉक्यूमेंट अपडेट 2 तरह के होते हैं। एक ऑनलाइन प्रोसेस है, एक सेकंड वो एनरोलमेंट सेंटर जाकर करना है। अभी मैं आपको डिटेल से ये समझा देता हूँ कि ऑनलाइन प्रोसेस में आप खुद घर बैठे आप आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे कर लें। ये शर्त ये है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अगर अपडेट है, तो आप आधार कार्ड UIDAI के सेल्फ पोर्टल पे जा सकते हो। वहाँ जाने के बाद आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका आधार नंबर की इन करें, उसके बाद एक OTP आएगा। OTP एंटर प्रेस करने के बाद आप अंदर दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट। आप डॉक्यूमेंट अपडेट पे जाइए। वहाँ पर आपको 2 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसका मैं जिक्र किया है, आप वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड कर दें। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस है, वो जाकर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद सबमिट बटन क्लिक कर दें, और ये ऑनलाइन प्रोसेस है। अभी फॉर एग्जांपल, अब थोड़े लोग के आधार में जो मोस्टली 2014 से पहले जिन्होंने बनवाए हैं, उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, या वो मोबाइल नंबर खो गया है। अब वैसे लोग अपने करीबी एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। वही फिर डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जाना चाहिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, और उसकी रकम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 50 रुपये
एनरोलमेंट फ़ी के तहत मुकर्रर कर दिया है। जी बस जी ये जो ऑनलाइन प्रोसेस में है वो फिल वक्त जून 14 तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी। अगर आप एनरोलमेंट सेंटर जाके अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेते हैं, आपको वो 50 रुपये देना वो ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात है और आपने जिस तरह बताया कि ऑनलाइन किस तरह अपडेट किया जा सकता है, बहुत अच्छी मालूमात है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी आवाम है उसके लिए बहुत ये माविन साबित हो सकती है। मेरा नाज़रीन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे हैदराबाद के लोग हैं या तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में मुक़ीम लोग हैं, वो उनके अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बाहर होते हैं या बैरून मुल्क मुक़ीम होते हैं। उन्हें नाराइज़ कह लीजिए या फिर बैरून ममालिक में काम करने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदे कह लीजिए। तो आप मोहित साहब ये बताइए कि एनआरआई या गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी जो हैं वो अपने आधार कैसे अपडेट करें? वो एनआरआईज़ मोस्टली अगर उनका आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट हैं, जी। तो अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को अपना पासपोर्ट कॉपी फ्रंट पेज और लास्ट पेज भेज सकते हैं। अच्छा। भेजने के बाद अगर लोकल मोबाइल नंबर अगर है तो उस पर OTP आ जाएगा, उससे अपडेट हो जाएगा। एक सेकंड, अगर आपके आधार कार्ड पे ये मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि आप जून 14 के अंदर ही करें। जून 14 के बाद आप जब भी अगर आप इंडिया आते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हो। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि आम लोग बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं आधार अपडेट स्टेटस के बारे में कि मालूम करें कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, तो आप ये कैसे मालूम किया जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 10 साल के भीतर अगर आपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया है, मतलब आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस चेंज अगर करवाया है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है कि वो कब करवाया है। अगर वो जानने के लिए आपका UIDAI वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री होता है। जी, जी। आपका आधार कार्ड नंबर की इन करना है, उसके बाद मोबाइल पे OTP आ जाएगा और आप जितने भी साल लास्ट 10 साल या 15 साल में जितने बार आपने अपडेट करवाया है, वहाँ पर आपको डेट क्लियर कट दिखाई देगा। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कब लास्ट डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया था। जी, जी, जी। वैसे नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक मोहित साहब का सवाल है, हमेशा उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा है और स्टूडियो आते हैं और आवाम की रहनुमाई भी करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जहाँ तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सवाल है, इसका क़याम 2009 में अमल में आया था और यूपीए की यानी जो कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत थी, उस हुकूमत में इसका क़याम अमल में आया था और आप देखेंगे कि 2010 में पहला आधार कार्ड जारी किया गया था। आधार कार्ड का जो नंबर होता है 12 डिजिट्स होता है, यानी 12 आदाद पर मुश्तमिल ये नंबर होता है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आधार बहुत ज़रूरी है और आधार अगर नहीं बनाए हैं लोग तो ज़रूर बना लें, क्योंकि अब तक UIDAI की जानिब से जो आधार कार्ड जारी किए गए हैं उनकी तादाद 135 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आधार बहुत ज़्यादा अहम है। ना सिर्फ आधार अहम है, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आपके पास आधार है, क्या आपके पास पैन कार्ड है, क्या आपके पास बैंक पासबुक है, क्या आपके पास पासपोर्ट है और क्या आपके पास तालीमी सदाकतनामे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ये बहुत अहम दस्तावेज़ात हैं जो उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर आप देखेंगे अक़लियतों को सता रहे हैं, उनकी शहरियत साबित करने के नाम पर और उन्हें गैर हिंदुस्तानी बाशिंदे करार देने के लिए एक साजिश के तहत सताया जा रहा है। तो ऐसे में आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये तमाम जो दस्तावेज़ात जिनका हमने ज़िक्र किया है अपने पास रखें, उनकी एक ख़ुसूसी फ़ाइल बना कर रख लें ताकि वक्त ज़रूरत पर उसे शो किया जा सके, उसे बताया जा सके। तो बहरहाल अब्दुल मुईज़ साहब आप ये बताइए कि जिस अंदाज़ में आपने बताया था कि पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है उसे भी लिंक करना ज़रूरी है, पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था, तो उसकी आखिरी तारीख़ क्या है? आधार और पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख जून 30 2023 है और उसका पेनल्टी 1000 रुपीज़ है जी। अभी मोस्टली मुस्लिम माशरे में ये देखा गया है साहब कि वो लोग यही बताते हैं कि हमें जानकारी नहीं है इसलिए अपडेट नहीं किए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप पैन कार्ड का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2018 से लेकर 2021 तक ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। मतलब 4 साल 2018, 19, 20, 21 तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करने के लिए कहा गया है। लेकिन काफ़ी लोग वो लोग अपडेट पैन कार्ड और आधार कार्ड अपडेट नहीं किए। फिर 2021 से लेकर 2022 तक पेनाल्टी 500 रुपये दी गई थी। तभी भी काफ़ी लोग अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किए। उसके बाद 2023 में
2022 अप्रैल 1 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये बोला गया कि 1,000 रुपये पेनाल्टी है। अब ये लोगों का कहना है, काफ़ी लोगों का कहना है कि हमें ये पता ही नहीं था, हम लोग ये पेनाल्टी 1,000 रुपये क्यों भरें। ये लॉ में एक टर्म है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता नहीं है, ओके, तो पता करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी गवर्नमेंट आपके घर तक आकर ये इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करती है। अभी देखिए, ये आधार कार्ड का इनिशियल स्टेज है। अभी भी गवर्नमेंट बोल रही कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन अपडेट करने के लिए जून 14 तक टाइम दिया जा रहा है। 2023 और जून 14 तक अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है, 2023 जून 14 से पहले आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि आप खुद घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। अगर आपको करने नहीं आता है तो आप करीबी मी सेवा सेंटर पे जाइए और वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट कर लीजिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक आधार कार्ड का सवाल है या दीगर दस्तावेज़ात का सवाल है, या आपकी शिनाख्त को ज़ाहिर करता है, या आपके रेसिडेंशियल प्रूफ को ज़ाहिर करता है, आपके डेट ऑफ बर्थ को ज़ाहिर करता है, और आपका जो फ़ोन नंबर होता है उसे भी ये ज़ाहिर करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें CAA कानून यानी जो शहरियत तरमीमी कानून मंजूर किया गया है, और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि हमने ये कानून बनाया है गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम दूसरे ममालिक के लोगों को निकालने के लिए। लेकिन जो कानून में आपने देखा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जबकि अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आपको शहरियत दे दी जाएगी, अगर आप हिंदू हैं, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हिंदुस्तान आते हैं तो आपको शहरियत दे दी जाएगी, आप पाकिस्तान से आते हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं तो आपको शहरियत दे दी जाएगी। लेकिन आप मुसलमान हैं तो आपको शहरियत नहीं मिल सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदुस्तानी यहाँ पर पैदा हुए हैं और बेचारों के पास कोई रहनुमा नहीं है उन्हें समझाने के लिए कि आधार कार्ड बना लीजिए, अपने दस्तावेज़ात दुरुस्त कर लीजिए, अगर उसमें कुछ नक़ाइस हैं तो उस नक़ाइस को दूर कर लीजिए, कोई नहीं है। तो ऐसे में रोज़नामा सियासत के साथ साथ सियासत TV ने यह फैसला किया है कि अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करें, उन्हें ये बताएं कि अहम दस्तावेज़ात क्या हैं। याद रखिए, अगर आपके पास या आपके बच्चों के पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो अपना वोटर ID कार्ड ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर मुसलमान, ख़ास तौर पर मुसलमान की बात कर रहा हूँ, अगर 5% वोटिंग रेट अपना बढ़ाते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर हिंदुस्तान पर हो सकता है। हमारे मुल्क में एक अमन व अमान की लहर फैल सकती है, तरक्की व खुशहाली की लहर फैल सकती है, और आपके जो कानूनी हुकूक है, आपके जो दस्तूरी हुकूक है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इस प्रोग्राम में आधार की जो अहमियत आपको बताई गई है वो इंतहाई अहम है। और जैसा कि मैंने कहा कि मोईद साहब ने हमेशा हमारी रहनुमाई की है, और ख़ास तौर पर सियासत TV के तवज्जुह से कौम की रहनुमाई में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन मोईद साहब, आप देखेंगे कि हम बार बार लोगों को एहसास दिलाते हैं, लेकिन लोग हैं कि सोए रहते हैं। आजकल ये फैशन बन गया है साहब कि खाली ऐसे अगर ये प्रोग्राम करने के बाद कमेंट्स पास कर दें कि गवर्नमेंट एक बार बोल रही है पैन कार्ड और आधार कार्ड अपडेट कर लें, अभी बोल रही है कि डॉक्यूमेंट अपडेट कर ले। ये आप लोग ये समझिए कि ये एक लॉ है, ये गवर्नमेंट गैजेट्स है, गवर्नमेंट ये सर्कुलर्स है। एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ये अपनी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ आया है आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। तो बहरहाल आपको बता दूं नाज़रीन कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास आधार अपडेट नहीं है तो आधार अपडेट करवा लीजिए। अगर आपके बच्चों के पास या आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी बनवा लीजिए। और आपको बता दूं कि अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है तो उसे भी बना लें, क्योंकि बैंक पासबुक बहुत अहम दस्तावेज़ शुमार की जाती है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट भी बना लीजिए, और साथ ही जो तालीमी सदाकतनामे हैं उसे भी बहुत ही महफूज और बहुत ही अच्छे अंदाज में रखें, ताकि अगर कोई पूछे आपसे आपका रिहायशी प्रूफ यानी रेसिडेंशियल प्रूफ, तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आधार कार्ड में आपका रेसिडेंशियल प्रूफ भी होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है, और आपका फ़ोन नंबर भी होता है। तो मैं समझता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं उसकी कमी ये आधार पूरी कर देता है। जी बिल्कुल साहब। अब ये अभी देखिए, ये आधार डॉक्यूमेंट अपडेट को लेकर गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है जी। हर कलेक्टर ऑफिस से कैंप मोड में आधार अपडेट सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहने वालों से ये गुजारिश है, जितने भी आधार कैंप्स हो रहे हैं ये स्पेसिफिकली आधार डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए ही बन रहे हैं। चलो आपके करीबी सेंटर्स पे जाइए, कैंप मोड में जाइए, या अगर ऑनलाइन करना है आप ऑनलाइन कर लीजिए, अगर नहीं है तो करीबी आपके मी सेवा सेंटर पे जाकर आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर ले। ये एक अहम अपडेट है
और आप सबसे यही इल्तिजा है कि आपके करीबी सेंटर्स पे जाके आपका डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें, यानी वक्त पर कर लें तो बेहतर रहेगा। वक्त पर कर ले तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर लास्ट में जैसा पैन कार्ड में पेनल्टी पे कर रहे हैं वैसे आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मसाजिद कमेटियों का सवाल है और जो मुकामी मोहल्ले जाती कमेटियाँ होती हैं उनका सवाल है, तो इस मामले में वो बहुत ज़्यादा रहनुमाई कर सकते हैं अपने मिल्लत की। और ख़ास तौर पर जो हमारे आइमा और ख़तीब साहिबान होते हैं वो अपने खुतबों में भी ये बता सकते हैं, आवाम की रहनुमाई कर सकते हैं कि देखिए ये शहरियत का मामला है, शहरियत साबित करने का मामला होता है, या फिर आने वाले दिनों में आपकी जो आइडेंटिटी है, जो शिनाख्त है, उसको साबित करने का मसला होता है, या फिर अगर आप देखेंगे मरदूमशुमारी होती है, सेंसस होता है, तो आपके जो मज़हब का मामला होता है, आपके ज़ात पात का जो मामला होता है, यानी कास्ट का जो मामला होता है, उसके ज़रिए वो भी अहमियत रखता है। तो ऐसे में जो हमारे आइमा हैं, मसाजिद के जो खतीब साहिबान हैं, वो बहुत गैर मामूली तौर पर रहनुमाई कर सकते हैं। और ख़ुद देखें, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको ये बताएं कि ये आधार की क्या अहमियत है, आधार को अपडेट करने की क्या अहमियत है, और पैन कार्ड बनाने की क्या अहमियत है, पासबुक की क्या अहमियत है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। जी ये बिल्कुल जनाब। जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? अगर लोकल कमिटीज़ जो मसाजिद के कमिटीज़ होते हैं, अगर ये लोग अगर एक सीरियस प्रोग्राम हर 1 वीक में एक बार अगर कर लें तो शायद बेहतर रहनुमाई होगी जी वो सिटीजन्स की। अच्छा, ये आधार कार्ड के जो अपडेट करवाने जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत 2-3 मरतबा हमें बुलाया जा रहा है, लेकिन आप क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों को? 2-3 मरतबा इन द सेंस, अगर आप अभी मोस्टली आधार कार्ड सेंटर्स में पहले प्री अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है। प्री अपॉइंटमेंट इन द सेंस या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके गए करने के बाद तो वो लोगों को करना ही है। अगर आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे और विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट वो जाएंगे तो आपको 2 या 3 बार आना ये पड़ेगा। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी आधार अपडेट का ही बात कर लीजिए आप। अगर आपका नाम मोहम्मद मोईद है और मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जा रहा हूँ मोहम्मद अब्दुल मोईद का, तो यहाँ पर मैच नहीं होगा, वो मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट लाने के लिए भेजेगा, वो रिजेक्ट कर दूसरा डॉक्यूमेंट लाने के लिए भेजेगा। अगर मेरे आधार में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वही लेके जाना है। अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट स्पेलिंग मिस्टेक का डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वो जरूर आपको रिजेक्ट कर देगा। मोईद साहब, आप ये बताइए कि आधार में सबसे पहले क्या अपडेट करना चाहिए? क्या अपडेट इन द सेंस, अब आप देख लीजिए कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वो सही है या नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आधार के बारे में, अगर आपका नाम आप आधार इन लाइफ टाइम खाली 2 बार चेंज कर सकते हैं। जी तो आप ये पर्टिकुलर रही है, आप नाम चेंज करने में एक बार 2 बार चेंज होने के बाद आप तीसरी बार आप आधार में नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। और डेट ऑफ बर्थ खाली आप 1 बार चेंज कर सकते हो। इन लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ज़रा आप एकदम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके आप देखिए कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में, आपके पासपोर्ट में कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, वो कर लीजिए। और रही तीसरी बात एड्रेस की, आप एड्रेस आप कितने भी बार चेंज कर सकते हो, उसकी एक लिमिट नहीं है। जी तो ये जिस तरह के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं उस बारे में बता रहा हूँ। ये फिंगरप्रिंट्स, ये बायोमेट्रिक का देखिए कि आप, अगर आपका लड़का अगर 2 या 3 साल का है, आपने आधार कार्ड ये बनवाया, तो अब 5 साल जैसा उम्र गुजर जाती है, आपको उधर ये बच्चे का ये बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके बच्चे की अगर उम्र अगर 5 साल 6 साल है या 7-8 साल में आपने आधार कार्ड ये बनवाया है, तो जैसा ये बच्चे की उम्र 15 साल के कब्ल हो जाएगी तो आपको आधार कार्ड अपडेट ये बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा। ये बायोमेट्रिक इन द सेंस, आपका फ़ोटो चेंज की जाएगी और आपके जो फिंगरप्रिंट्स है और आपका जो आइरिस है वो अपडेट किया जाता है। और मोस्टली ये देखा जा रहा है कि उम्र 60 साल के बाद आपके जो फिंगरप्रिंट्स है, बायोमेट्रिक है, वो डिमिनिश होते जाएंगे। इसे 60 साल की उम्र के बाद भी अगर आप ये बायोमेट्रिक अपडेट कर लेते हो, वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। जी बहुत ही प्यारी बात उन्होंने बताई है। और ऐसे में नाज़रीन, हमें आधार कार्ड अपडेट करके रखना चाहिए ताकि आने वाली मुसीबतों से महफूज रह सकें। बहरहाल नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की ये रिवायत रही है कि हम अपने जो मेहमान होते हैं उसका मैसेज लेते हैं अपने प्रोग्राम के आखिर में। तो हम चाहेंगे कि जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद, जो जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के, वो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं सियासत टीवी के, उन्हें मैसेज दें। आप सबसे ये गुजारिश है कि आपका आधार डॉक्यूमेंट अपडेट अपने करीबी मी सेवा सेंटर पे या ऑनलाइन खुद घर बैठे कर लीजिए, या आप वो एनरोलमेंट सेंटर जाके कीजिए। इसको हल्के में ना ले। और 2014 से कबल जिन्होंने भी अपना आधार कार्ड बनवाया है, कोई टाइप ऑफ अपडेट नहीं किया है, आप करीबी सेंटर पे जाके आप अपडेट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी अपडेट है।
बहुत ही प्यारा मशवरा आपने दिया और मैं ये उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन हैं वो इस मशवरे को कबूल करेंगे और इस मशवरे पर अमल करेंगे और अपने आधार जो हैं उनसे अपडेट करवाएंगे। मेरा नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर साहब।